कृषि प्रधान भारत देश के हम लोगों की आबादी 1 अरब 40 करोड़ को क्रॉस कर गई है। इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के कारण सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है खाने पीने पेट भरने का। इसका जिम्मेदारी हमारे किसानों के कंधे पर ही तो है। हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा, शुद्ध, पौष्टिकता से भरपूर खाना जरूरी है, जिसमें रसायनों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस रसायन मुक्त अभियान को प्राकृतिक खेती के रूप में चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को लेकर संतोषजनक काम हो रहा है। हमारे पुराने समय से बुजुर्ग लोग मोटे अनाजों की खेती करते थे, जिनमें मंडल, कोदा भी इसे कहते हैं, कंगनी, बाथू आदि प्रमुख अनाज हैं। इनके सेवन से उन लोगों को कोई बीमारी नहीं लगती थी, लंबी उम्र जीते थे। मोटे अनाजों की यही तो खासियत है कि ये कई बीमारियों से हमारा बचाव करते हैं। पिछले 4-5 वर्षों से मोटे अनाजों की ओर हमारा ध्यान फिर जोर शोर से जा रहा है। मोटे अनाजों के महत्व को लोग अब समझने लगे हैं। मोटे अनाजों के लाभ तथा इसके बारे में आम लोगों को बताने के लिए वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर बनाया गया था, ताकि लोग, हमारे किसान, मिलेट्स के उत्पाद की ओर बढ़ें। ये खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश में मंडी जिला में किसान, खासकर महिलाएं, मोटे अनाजों की खेती में आगे हैं। अब लोगों में ये जागरूकता आ चुकी है कि इन मोटे अनाजों का प्रयोग हमें स्वस्थ रख सकता है। मंडी जिला के पांगड़ा क्षेत्र में भी किसान, महिलाएं मोटे अनाजों की खेती में आगे हैं। हाय मासुरा कंदे हो सुलवी चुटिया हेरे गे डालिए ना हो हमारे देखे गे लजे दूरा पर रे मणुआ ना लांदे उबे कनारे कुण जांदे कुण जांदे कुण जांदे उबे कनारे कुण जांदे कुण जांदे कुण जांदे। इन महिलाओं को ये भी ज्ञान है कि मोटे अनाजों से हमें क्या-क्या लाभ हैं और हम किन-किन बीमारियों से अपने आप को इन मोटे अनाजों की सहायता से बचा सकते हैं। हम कई किसानों, महिलाओं को इस एरिया में मोटे अनाजों की खेती करते देख सकते हैं। आत्मा मंडी के भी प्रयास जारी हैं कि अधिक से अधिक किसानों को मोटे अनाजों की खेती से जोड़ा जाए। ये हमारा ग्रुप है जिसमें हम सभी गांव के सदस्य जुड़े हुए हैं। तो हम मक्की उगाते हैं, अनेक प्रकार की फसलें उगाते हैं, जैसे कौड़ी होगी, चिनिया होती है, कोदरा इत्यादि। और कुछ हमने सेब उगाए हैं, वो भी हम प्राकृतिक विधि से खेती कर रहे हैं। जो भी हमारा कुछ यहाँ से उत्पादन होता है, जैसे कि हम सब्जियाँ उगाते हैं, गोभी होगी, गाजर होगी और चुकंदर इत्यादि, प्रत्येक प्रकार की सब्जियाँ जो हमने उगाई होती है उसे हम जो है सप्लाई के थ्रू बेचते हैं। यहाँ से सप्लाई जाती है, दिल्ली को जाती है उसकी सप्लाई। हमारा जो माल है वो बस तक यहीं घर में ही बिक जाता है, किसी बाज़ारों में, यहीं गांव में। जैसे ये लोग ये आए हैं ना, ग्राहक आए हुए, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन से आए हुए हैं, तो जैसे ये आगे फिर इनको कहाँ इनकार कर सकते हैं, तो इनको तो देना ही पड़ेगा। जैसे कि ये है ना जी, ये चिड़िया है, ये जो बहुत अच्छी होती है, इसकी रोटी बनती है और क्या नाम, इसके चावल की तरह बनता है। जैसे ये कोदा है, ये जो शुगर के लिए भी होता है। और जैसे मान लो, जैसे मेन चीज़ जो हार्ड काम करता है, जैसे 4 चपाती खाएँ, इसकी 1 चपाती खाए तो पूरे दिन भूख नहीं होगी। जैसे ये कहानी है, ये ऐसे है जी, जैसे मान लो चावल की तरह बनती है, ये भी स्वादिष्ट भी होती है और हेल्थी भी होती है। जैसे सारा कुछ जो है जहर मुक्त है। मोटे अनाजों और इनसे बने उत्पादों की भारी डिमांड आज लोग ग्राहक करने लगे हैं। हमें भी मोटे अनाजों की खेती करनी चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। ये वर्तमान परिस्थितियों में अपने आप को स्वस्थ रखना ही एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने है।